अस्सलाम वालेकुम। हाँ लेडीज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी, खुश होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ कुछ नया, कुछ रूटीन से हट के। क्योंकि आज हम आए हैं एक फिएस्ता पे। फिएस्ता स्पेनिश लैंग्वेज में कहते हैं फेस्टिवल को, या त्यौहार आप कह लें। और स्पेन का एक कल्चर फेस्टिवल है जिसका नाम है मोरोस y कस्तियानोस। मोरोस का मतलब मुसलमान और कस्तियानोस यानी कि क्रिश्चियंस। तो ये एक स्पेन का कल्चरल फेस्टिवल है जो कि हर साल लगाया जाता है, और ये कोई तकरीबन 3 से 4 दिनों पर मुश्तमिल होता है। अगर आपको कोई ये पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं, तो आप उसको कहें कि स्पेन में, क्योंकि स्पेन एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं। हत्ता कि हर सूबे का, हर शहर का, हर गली का, हर मोहल्ले का, हर गांव का अपना ही एक फ़ेस्टिवल है। और ये लोग बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, और ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि पूरे उसको आप कह लें कि तरीक़ाकार से और पूरे जो है ना जोशो खरोश से, और फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद, मार्केटें बंद, हर चीज़ और छुट्टी। Que no, que la quiero coger bien, coña. Ahí. काफ़ी जो है ना ये दिल लगा के तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी हर चीज़ को ये अपने फेस्टिवल से रिप्रेजेंट करते हैं बाकी दुनिया के सामने। और बाकी आप, क्योंकि मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ और मैं देख रही हूँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, एक तो स्पेन के वेदर के लिए, और दूसरी एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन उनके लिए ये स्पेन के फिएस्तास हैं। क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। उनमें से एक आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये मोरोस और क्रिस्टियानोस इनका फेस्ता है, क्योंकि ये स्पेन पे आप में से सब लोग तकरीबन जानते हैं कि काफ़ी 100 साल, 800 साल स्पेन पे जो है ना मुसलमानों ने हुकूमत की है। तो फिर वो मुस्लिम्स के हवाले से भी काफ़ी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। इनमें से एक दिन जो है वो मोरोस मुसलमानों का दिन है, और क्रिश्चियंस का एक दिन। और ये जो बहुत अच्छे, बहुत फैबुलस ड्रेसेस पहन के प्रेजेंट करते हैं। और ये स्पेसदा ना सिर्फ स्पेन में मनाया जाता है, बल्कि ये वाला साउथ अमेरिका में भी मनाया जाता है, क्योंकि साउथ अमेरिका
भी एक स्पेन का ही हिस्सा है एक किस्म का, और उसमें भी स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। उसके रस्म व रिवाज, कल्चर, एवरीथिंग स्पेन की तरह का ही है। तो ये साउथ अमेरिका में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी आप देख रहे हैं कि काफ़ी रौनक है, और इसमें जैसे घोड़े, ऊँट और हाथी, इस तरह के जानवरों पे वो एक रोप्स से बन के गुजर रहे हैं। बहुत अच्छे ड्रेसेस पहने हैं वो बादशाह और मलका, इस तरह वाला बना के गेटअप। तो ये गाड़ियों पे बैठ के जा रहे हैं, और ये काफ़ी दुनिया जो है ना सिर्फ देखने के लिए आई हुई है। लोग क्लैप्स कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो काफ़ी मज़ेदार फेस्टा है, ये आप देख सकते हैं। तो स्पेन में चूँकि बहुत फेस्टास लगती हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी कोई अच्छा लगा तो आपको दिखाते रहेंगे। और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा है, आपको दिलचस्प लगा है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको हिस्ट्री से इंटरेस्ट है, या किसी मेरी बहन को इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो वो हमें बता सकती है कमेंट्स में। तो काफ़ी मैंने भी इंजॉय किया, मेरे बेटे ने भी काफ़ी इंजॉय किया, आगे फ्रंट रो पे खड़े होके क्लैपिंग भी की। और अच्छा, हमारा वीकेंड भी अच्छा गुजर गया। और ये ढोल वगैरह सुन के तो मतलब वो पाकिस्तान के ढोल ढमक्कों वाला भी याद आ गया, अच्छी रौनक वाला माहौल बन गया। तो मेरे बेटे ने चूँकि ढोल पहली दफ़ा सुने, तो उसने तो बहुत इंजॉय किया, साथ साथ हल्का फुल्का भंगड़ा डालने की कोशिश भी की।
सवारी गुजर रही है। तो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। और मेरी पंजाबी बहनों के लिए कि तुसी भी साडा चैनल सब्सक्राइब करो तो असी अगू इंशाल्लाह पंजाबी वीडियोस भी बनानियां करनियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि बहुत ही मज़ेदार और ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आन करन दियां। ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मैनू इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।